स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम बाबा को नैवेद्य अर्पित करते हैं, क्या बाबा सच में वो खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो वो कम क्यों नहीं होता, और नहीं खाते तो हम क्यों अर्पित करते हैं? इस तरह के कुछ सवाल कुछ भक्तों के दिमाग में रहते हैं कि अगर बाबा खाते ही नहीं है तो फिर हम अर्पित क्यों करते हैं, और यदि खाते हैं तो वो कम क्यों नहीं होता। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी एक कहानी के जरिए फिर से। और चलिए हम सुनते हैं एक कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जो शिष्य हैं उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है कि क्या प्रभु हमारे द्वारा जो अर्पित किया हुआ नैवेद्य होता है क्या उसे खाते हैं और या नहीं खाते, और खाते हैं तो वो कम क्यों नहीं होता, और नहीं खाते हैं तो फिर हम अर्पित ही क्यों करते हैं। तो उस समय पे गुरुजी उन्हें कोई जवाब नहीं देते इस बात के लिए, और उन्हें एक श्लोक कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए कहते हैं कि तुम इस श्लोक को याद करो। तो वो शिष्य याद कर लेते हैं, उसे 1 घंटे के बाद आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमें जो है श्लोक याद हो गया है और आप सुन लीजिए। तो वो पुस्तक दे देते हैं उन्हें गुरुजी को, और श्लोक सुनाना शुरू करते हैं। तो जो शिष्य हैं वो पूरे अच्छे से वो श्लोक को सुना देते हैं। तो गुरुजी ऐसे गर्दन हिला देते हैं। तो शिष्य हैरान हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी, मैंने तो बहुत अच्छे से कंठस्थ किया है, याद किया है, और मैंने पूरा सुनाया है, आप चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए पुस्तक में बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जो गुरुजी होते हैं वो फिर से गर्दन हिला देते हैं। तो वो शिष्य बड़ा परेशान कि गुरुजी मैंने तो बहुत अच्छे से याद किया है, आप एक एक शब्द मिला सकते हैं इससे, और ऐसे का ऐसे ही है, और मैंने बहुत अच्छे से याद किया है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुमने श्लोक को याद कर लिया है तो ये पुस्तक में क्यों है? अगर तुमने श्लोक को याद कर लिया है तो ये पुस्तक में क्यों है? तो उस शिष्य को उस सवाल का जवाब देने के लिए कि प्रभु भोजन खाते हैं कि नहीं, कि तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम प्रभु को भोजन अर्पित करते हैं तो वो स्थूल रूप में तो वही पड़ा होता है, और सूक्ष्म रूप में प्रभु ग्रहण करते हैं। जिस तरह की इस श्लोक को स्थूल रूप में तो ये पुस्तक में पड़ा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कंठस्थ हो गया है। इसी तरीके से प्रभु भी हमारा जो नैवेद्य अर्पित करते हैं हम, तो उसको ऐसे ही खाते हैं, सूक्ष्म रूप में खाते हैं, स्थूल रूप में वो पड़ा होता है। तो ये तो हुआ जवाब कि वो खाना कम क्यों नहीं होता और हम क्यों अर्पित करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको आज अपने 2 अनुभव बताऊंगी नैवेद्य से जुड़े हुए। हमारे यहाँ पर वीरवार को अमृतवाणी की कथा होती है, तो हम सब लोग जैसे अड़ोस पड़ोस के सब लोग भी मिलकर वो अमृतवाणी करते हैं, साई अमृतवाणी के। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो नैवेद्य प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और चाय वगैरह जो बनती है वो सब होता है। तो फिर जब अमृतवाणी उस दिन हम लोग कर रहे थे, और उसके बाद जब प्रसाद के रूप में मैं बाबा को भोग लगवा रही थी, जब मैं बाबा को भोग लगवा रही थी तो मैंने प्रसाद का भोग लगवाया, और जैसे ही मैं चाय बाबा को पिलाने लगी चम्मच से, तो मैंने बाबा के मुंह पे वो चाय लगाई चम्मच से। मैंने एक बार लगाई तो चम्मच खाली हो गया। तो फिर मुझे लगा कि कैसे कहाँ गिर गई मुझसे, या तो फिर मैंने दोबारा से ऐसा किया, दोबारा से फिर लगाई, दोबारा से फिर चम्मच खाली हो गया। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी मम्मी पास बैठे थे, तो मैंने कहा मम्मी चाय मैं पिला रही हूँ, चाय खत्म हो रही है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कहीं तेरे बाबा चाय तो नहीं पी रहे। तो उन्होंने तो मजाक में किया, लेकिन फिर से मैंने पिलाई तो फिर से वो खत्म होगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मैं वीडियो बनाना चाह रही थी इस चीज के लिए, लेकिन मेरी मम्मी कहती नहीं वीडियो नहीं बनाना है। और फिर जितने भी अमृतवाणी में सब लोग आए हुए थे सबने पिलाई, और सबके हाथों से बाबा ने वो चाय पी। और इतनी हैरानी, इतना शुक्रिया किया बाबा का कि बाबा ने प्रसाद के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करी। और इसके साथ ही एक और अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगी कि
मेरे जो हस्बैंड है वो जब भी आते हैं रात को तो वो बाबा को अगर हम खाना खिला भी दे बाबा को तो भी वो आके दोबारा से खाना खिलाते हैं। तो फिर उस दिन वो बहुत लेट आए थे तो मैं बाबा को खाना खिला चुकी थी, लेकिन जब वो आते हैं तो उनकी मतलब ये आदत है कि वो बाबा को खिलाते रहें जरूर। तो मैं खाना डाल के आई तो वो बाबा को खाना खिलाए। तो खाना खिलाने के बाद उन्होंने ना अचार लिया किचन में से। तो अचार जब उन्होंने लिया तो वो तोड़ के लिया, तो उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान था कि हाँ मैंने अचार लिया, क्योंकि वो किसी तरीके से तोड़ा होगा, उन्होंने आधा करके लिया होगा ऐसे करके। और किचन के साथ ही बिल्कुल रूम है हमारा, तो रूम में लेकर आए। तो फिर जैसे रूम में आते हैं तो कुछ करके फिर वो देखते हैं अपनी प्लेट में, तो कहते हैं अचार मैंने रखा था कहाँ गया। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा आपने रखा था? कहते हैं हाँ मैंने अच्छे से रखा था, मुझे ध्यान है कि मैंने ऐसे तोड़ के आधा और फिर अपनी थाली में रखा था। तो मैंने कहा फिर कहाँ गया? तो कहते कमाल हो गया, मैंने तो रखा था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने इनसे ऐसे ही पूछ लिया आपने बाबा को भी अचार खिलाया था? तो कहते नहीं, बाबा को भोग लगवाने के बाद मैंने अचार रखा था। तो मैंने कहा ठीक है, तो बाबा को आपने अचार नहीं खिलाया तभी बाबा ने खा लिया तो तभी नहीं मिल रहा। और उसके बाद भी इन्होंने मतलब सभी जगह ढूंढा उसे कि कहाँ गया कहाँ गया। मतलब ये नहीं था कि अचार कहाँ गया, ये था कि हाँ बाबा ने ऐसा चमत्कार भी किया। तो इस तरह से भी बाबा की कुछ लीलाएं हो जाती है, कुछ अनुभव हो जाती हैं जो बड़े ही दिल को लुभाने वाले होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा आपको कि बाबा को जो हम भोजन अर्पित करते हैं वो बाबा खाते हैं कि नहीं। और इसके साथ ही कुछ और रोचक विषय जानने के लिए साई की फुलवारी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम, आपका दिन मंगलमय हो।